सिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। मातापिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम्। आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना। भूतं सरश्च महदाह्वय भट्टनाथ श्रीभक्तिसार कुलशेखर योगिवाहान्। भक्ताङ्घ्रिरेणु परकाल यतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सूनवे संसार भोगी संदष्ट जीवजीवातवे नमः। श्रीमते रम्यजामातृ मुनीन्द्राय महात्मने श्रीरंगवासिने भूयात् नित्यश्रीः नित्यमंगलम्। सबको जय श्रीमन्नारायण। लोकाचार्य स्वामी जी महाराज द्वारा बनाया गया अष्टादश ग्रंथों में, उन रहस्यों में अर्चेरादि नामक ग्रंथ का अनुभव हम लोग कर रहे हैं। मुक्त जीव अर्चिरादि मार्ग द्वारा वैकुंठ को प्राप्त करता है। शेष पर्यंक पर विराजमान प्रभु जी का दर्शन करता है। भगवान के आसपास में अम्मा जी लोग विराजते हैं। श्री महालक्ष्मी और भूमि देवी, ये दोनों तो सुप्रसिद्ध रूप से जाने जाते हैं और हमारे धर्म में उन दोनों की तरह हम नीड़ा देवी भी मानते हैं। श्री महालक्ष्मी जी जो है वो निग्रह करना नहीं जानती है। गुरेश स्वामी जी महाराज अपने श्री स्तव नामक स्तुति ग्रंथ पर अम्मा जी से कहते हैं कि अम्मा जी, आप तो सर्वज्ञ हो, सब कुछ जानते हो, लेकिन एक चीज आप भी नहीं जानते हैं। अम्मा जी बोले, मैं सब कुछ जानती हूँ, क्या नहीं जानती हूँ बताओ। स्वामी जी बोले, आप अपनी महिमा को जानती है क्या? अपनी महिमा, अपने वैभव जानती हो क्या? अम्मा जी बोले, आप ही बताओ, मैं जानती हूं कि नहीं। स्वामी जी बोले, आप नहीं जानते हो। आपकी महिमा आप खुद नहीं जानते हो। अम्मा जी बोले, ठीक है, मैं तो नहीं जानती हूं, भगवान तो जानते होंगे, वे सर्वज्ञ हैं। कुरेश स्वामी जी बोले, भगवान भी नहीं जानते हैं, क्योंकि वो खुद अपने बारे में नहीं जानते हैं। जैसे आழ்वार गाते हैं, ताम तम पेरुमई अरियार, अपना प्रभाव स्वयं भगवान भी नहीं जानते हैं। तो वो खुद के बारे में नहीं जानते हैं, तो वे कहां से आपके बारे में जानते होंगे? देवित्वं महिमावतीर्ण हरिणा नापि त्वया ज्ञायते, यद्यप्येवमथापि नैव युवयोः सर्वज्ञता हीयते। श्रीस्तव ग्रंथ पर गाते हैं। और वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज कहते हैं कि अम्मा जी को अनुग्रह करना ही आता है, निग्रह करना नहीं आता है। गिराना नहीं आता है। गिरे हुए लोगों का उद्धार करना वो अम्मा जी जानती है। गिराना वो नहीं जानती है, प्रभु जानते हैं।
क्योंकि भगवान जो है संसारियों के कर्मों के हिसाब से फल देना पड़ता है करके कई लोगों को सजा भी देते हैं। इसलिए ये हमारे धर्मों में कहते हैं कि पहले अम्मा जी जाओ, अम्मा जी के कृपा पात्र बनो। अम्मा जी के कृपा पात्र बन जाते हैं तो अम्मा जी हम लोगों को भगवान के कृपा पात्र बना देती है। श्रीदेवी के बारे में बताऊं तो अम्मा जी जानती है कि हम सब पापी है। वो अच्छी तरह जानती है कि हम सब पापी है, लेकिन क्या कहती है, भले ये सब पापी है फिर भी इन लोगों के प्रति दया दिखाना ही सही होगा। हाँ, मैं मानती हूं कि ये सब पापी है। और भूमि देवी क्या कहती है? भूमि देवी देख के बोलती है कि यहाँ कोई पापी है ही नहीं, यहाँ कोई पापी नहीं है, सब हमारे बच्चे हैं। इसलिए तो भूमि का नाम दिया गया है क्षमा। साक्षात क्षमा करुणया कमलामिवान्याम गोदाम। साक्षात क्षमा भूमि माता के अवतार है अम्मा जी, गोदाम्बा महारानी। तो भूमि देवी कहती है कि यहाँ कोई पापी नहीं है, सब अच्छे हैं। तो हमको लगता है कि ये श्रीदेवी से भी ये बेहतर है, क्योंकि श्रीदेवी कहती है कि हाँ, मैं मानती हूं कि सब के सब पापी है, फिर भी दया करो ना प्रभु। भूमि देवी आर्ग्यू करती है भगवान से, कहती है कि यहाँ कोई पापी नहीं है। और नीला देवी जो है ना, वो और भी बेहतर है। वो बोलती है कि ये लोग पाप पाप करके जिस बात की बात कर रहे हैं, वो पाप क्या होता है, पहले हमें वो समझाओ। वो पाप क्या होता है? तो पाप करके एक चीज है करके भी इन्हें पता नहीं है। तो बताइए, हमारे लिए तो नीला देवी ही उचित लगती है। हमारे हिसाब से देखा जाए तो उनसे ही मिलना होगा, क्योंकि वो पाप को जानती ही नहीं। तो तीन पट्ट महिषियां, वैसे तो अनेक महिषियां हैं प्रभु के, इनमें तीन जो है वे प्रधान माने जाते हैं। वे तीनों लोकाचार्य स्वामी जी महाराज बताते हैं कि बिजली की लताएं की तरह चमकते हैं। और इन तीनों के साथ बैठने से प्रभु भी चमकने लगता है, भगवान भी चमकने लगता है। वर्णन करते हैं प्रभु कैसे दिखते हैं करके। काल मेघ, जैसे मेघ है, बारिश होने से पहले देखते हैं तो पूरा काला दिखता है ना, काला मेघ जो है, वो काला मेघ हम काला मेघ बोलते हैं। उसमें पूरे के पूरे कमल भरा हुआ हो, कमल से भरा हुआ काला मेघ एक सफेद पर्वत के ऊपर देखने को मिलता है, कैसा लगेगा? बोलते हैं कि शेषनाग पर भगवान जैसे इन अमाजियों के साथ विराजमान हैं, तो लगता है कि कमल पुष्पों से भरा एक कालमेघ एक सफेद पर्वत पर देखने को मिल जाए तो कैसा लगेगा, ऐसा लग रहे हैं भगवान। कल मैंने एक पिल्ले पेरुमाल अयंगार के बारे में बोला था। दिव्य कवि पिल्ले पेरुमाल अयंगार वो रंगनाथ जी का वर्णन करते हैं। एक बहुत बड़ा एक पद्य लिखे हैं, एक बहुत बड़ा ग्रंथ लिखे हैं, इसमें एक पद्य बहुत बड़ा लिखे हैं। उसमें वर्णन करते हैं कि भगवान के एक एक अवयव जो है, जैसे बॉडी पार्ट्स कहते हैं ना, भगवान के एक एक पार्ट जो है तो कमल की सदृश है। कमल नयन बोलते हैं भगवान को। कैवण्णम तामरई வாய் கமலம் போலும் கண்ணிணையும் அரவிந்தமடியும் அகுதே।
परकाल सूरी भी गाते हैं। तामरपूत तधोर कांड, भगवान एक जंगल जैसे दिखते हैं भगवान। एक जंगल ऐसा हो तो उसमें पूरे के पूरे कमल ही देखने को मिले तो कैसा लगेगा। तो प्रभु ऐसे दिखते हैं। तो भगवान उभय विभूति के निर्वाहक है, उभय विभूति नाथ है। ये कैसा पता चलेगा? तो एक किरीट जो है वो पहने हुए, जो सर्वाधिकत्व को सूचना योग्य सूचित करता हुआ एक मुकुट जो है वो भगवान पहने हैं। तिरुवभिषेकम बोलते हैं हमारे तमिल में। तो तिरुवभिषेकम जो भगवान पहने हैं, तो उसको देख करके मालूम हो जाता है कि ये भगवान जो है सर्वाधिक है, वो भैया विभूति नाथ है, ऐसा। और भगवान के नेत्र जो है एकदम लाल है। क्यों लाल है? अरे कमल नयन है। कप्यासम पुंडरीकमेव मक्षिणी गंभीरांब समुद्भूत सुमृष्ट रविकर विकसित रामयते क्षण पुंडरीकदलामलायते क्षण। तो इसलिए भगवान के आंखें जो है वो लाल लाल है। और इतना ही नहीं, इन अम्मा जियों को बार बार भगवान देखते रहते हैं, तो अनुराग जो है उन लोगों के प्रति जो प्रेम जो है, तो प्रेम भरी आंखों से देखते हैं, तो इसलिए भगवान के आंखें लाल लाल दिखते हैं। उनके नेत्रों को देखकर सबके सब पहचान जाते हैं कि यही परमात्मा है करके। भगवान के नेत्रों को देखते हैं तो ऐसा लग कह रहे हैं कि आप सब इन्हीं के, मतलब भगवान के ही दास है, तो सेवा करने के लिए आया हो। तो उनके दिव्य नेत्रों का दर्शन हम करते हैं तो हमें लगता है कि हम उनके पास जाकर के चाहिए। तो ऐसे भगवान इन पट्टमहिषियों के साथ विराज कर सामने आया हुआ मुक्त जीव पर परीक्षण करता है। और नित्य मुक्त गण वहां जितने भी मौजूद है, एक बंदे को भी छोड़े बगैर भगवान सबको देखते, सब पर कृपा करते हैं वहां। और ये मुक्त जीव देखता है कि भगवान के जो नाक है, नाक जो है वो देखता है एक लता की तरह है, वो भी उसका भी दर्शन करता है। और भगवान के जो दिव्य आदर है, दिव्य होठ जो है, उसका भी वो दर्शन करता है। और भगवान मकर कुंडल इत्यादि कान में पहने हुए हैं। आजकल हम लोग तो ब्लूटूथ के ये सब जैसे पहने हैं। तो भगवान मकर कुंडल इत्यादि जो पहनते हैं, तो इस जीव को देख करके खुश होकर के सिर तरह हिलाते हैं प्रभु, तो साथ साथ उन्हें भी हिलने लग जाता है। तो जीव देखता है कि भगवान जो सर हिलाते हुए प्रभु को देखकर भी वो खुश, जो पहने हैं उन कुंडलों को देखकर भी हिलता हुआ, उन कुंडलों को देखकर भी वो खुश हो जाता है। और भगवान के मुखारविंद तेजोमय है। और देखने वालों को ठंड प्रदान करने योग्य मुखारविंद है। और बहुत सॉफ्ट है, सुगंध युक्त है।
ऐसा लगता है कि एक आभूषण ही भगवान के चेहरा बनकर हमारे सामने आया है। और भगवान के कंठ जो है, जैसे गला बोलते हैं, उसका दर्शन करता है जीव। तो उसमें बताते हैं कि अम्मा जी लोग भगवान को आलिंगन करते हैं, तो कंगन चूड़ी इत्यादि पहन करके भगवान को आलिंगन करते हैं। तो कंगन इत्यादि लगने से जो चाप, एक निशान जो लग जाता है, वो निशान भी देखने को मिलता है। इन बातों को याद में रखिएगा। जब भी भगवान बुलाएंगे तो जाएंगे, तो अर्चिराधि को स्मरण करते हुए हम आगे जाएंगे और प्रभु से निवेदन करेंगे, थोड़ा गलत एक तरह सही ढंग से दिखाना भैया। लोकाचार्य स्वामी जी महाराज, ये लोग आलिंगन करने की वजह से, उन लोगों के जो चूड़ी वगैरह लगने से जो निशान यहाँ देखने को मिलता है, वो भी हम देखने की है। तो भगवान बोलेंगे, अच्छा, लोकाचार्य स्वामी महाराज के दिव्य ग्रंथ होंगे, बात है, बहुत बढ़िया, हमें भी सुनाओ। तो हो सकता है भगवान आपसे बोलेंगे कि अर्चिरादि सुनो, तो से भी करेंगे, भगवान को सुनाएंगे, अर्चिरादि प्रभु को सुनाएंगे। जैसे कहीं जाते हैं, समझो हम बाहर गांव जाते हैं, तो लोग जब जैसे पूछते हैं कि कैसे आया आप, कैसे आना हुआ, कैसे आए, तो पूरा नहीं समझाते। रेलवे स्टेशन गए थे, वहां ट्रेन नहीं मिला, तो उसके बाद हम बस स्टैंड गए थे, वहां बहुत भीड़ थी, खड़े खड़े आए आए और ऑटो रिक्शा पकड़ करके इधर आई। इन बातों को जिस तरह हम समझाते हैं ना, कहीं बाहर गाँव जाते हैं, तो उसी प्रकार वैकुंठ जाएंगे तो भगवान पूछेंगे, कैसे आना हुआ, कैसे आ गए, जन्मों से प्रयत्न करता हूं, कैसे आ गए आप, बहुत अच्छा हुआ। तो हम समझेंगे इस तरह ये करके अर्चिरादि मार्ग भगवान को ही सुनाएंगे। तो इसलिए उनके जो दिव्य कंठ है, वो भी दर्शनीय है। और भगवान के बाहुओं को देखते हैं तो लगता है इन देवियों के फूलों से सजाया हुआ है। जिस तरह सीता जी द्वारा राघवेंद्र सरकार सजाए जाते थे, ठीक उसी प्रकार वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज एक जगह इस तरह वर्णन करते हैं, माल्यैरन्तः, एक बात बताते हैं, भगवान का जो केश पाश है, उसका वर्णन करते हैं। तो बोलते हैं कि वल्लभा स्पर्शमान्यैः, ये जो दिव्य महिषी गण जो, वे लोग भगवान के केश पाश को स्पर्श करते हुए सही ढंग से संभालते हैं। इसलिए तो केशव है भगवान। तेल वगैरह लगाना और सही ढंग से संभालना, तेल वगैरह डालने की भी जरूरत नहीं, लगाने की भी जरूरत नहीं। अम्मा जी लोग स्पर्श करते हैं तो पोशाक जो है अपने आप तंदुरुस्त हो जाते। तो उसका भी वर्णन करते हैं। और अम्मा जी लोग पहन करके जो हार भगवान को अर्पण करते हैं, तो उन हारों से सुशोभित बाहुओं के साथ भगवान दर्शन देते हैं। और भगवान के दिव्य छाती जो है, उसका दर्शन करता है मुक्त जीव। दिव्य छाती ऐसा है कि
पल भर के लिए भी अम्मा जी उस जगह को छोड़ती नहीं है। भगवान के दिव्य छाती को पल भर के लिए भी अम्मा जी छोड़ती नहीं है। अगलगिल्लेन इरयुमेन अलर्मेल मंगई उரை மார்பா நிகரில் புகழாய் உலகுடையாய் என்னையாழ்வானே अगलगिल्लेन इरयुमेन। षटकोपसूरी हैं। तिरुपति बालाजी के दिव्य छाती को आप दर्शन करेंगे तो दोनों तरफ अम्मा जी विराजमान है। वो भगवान को एक पल के लिए भी नहीं छोड़ती है। पहले भी शायद आप लोगों को मैंने बताया होगा, हर शुक्रवार तिरुपति बालाजी को अभिषेक करते हैं तो उस वक्त आभूषण के रूप में अम्मा जी जो विराजती है तो उन्हें निकालना पड़ता है, एक स्वर्णमय थाली में रख देते। रामानुज स्वामी जी के रामानुज स्वामी जी की समय की बात है। तो स्वामी जी को लगा कि भगवान थोड़ा नाराज हो गए अम्मा जी को, तो प्रभु नाराज हुए। तो वहां के अध्यापकों से, जी स्वामी जी लोगों से रामानुज स्वामी जी ने निवेदन किया, नाचियार त्रिमुड़ी पाठ करो आप लोग, गोदाम्बा जी के नाचियार त्रिमुड़ी श्री सूक्त प्रबंध बोलते। तो नाचियार त्रिमुड़ी पाठ लोग करने लगे तो भगवान राजी हुए, खुश हुए। तो आज भी शुक्रवार के दिन जब वहां अभिषेक होता है तो नाचियार त्रिमुड़ी पाठ ही करते हैं। कहने का मतलब, एक पल के लिए भी, एक क्षण के लिए भी अम्मा जी भगवान को छोड़ती नहीं है। और भगवान जो श्री कौस्तुभ पहने हैं उसका भी दर्शन करता है जी। श्री कौस्तुभ जो है ही मानता है, एक प्रतीक है श्री कौस्तुभ जो है। प्रभु से मिलने वाले जीवों को भगवान कौस्तुभ की तरह ही मानता है, एक दिव्य भूषण ही समझते हैं भगवान। और भगवान के उदर प्रदेश का भी अनुभव करता है और हाथ में जो शंख चक्र धारण किए हैं उन शंख चक्रों का दर्शन करता है। और भगवान के दिव्य नाभि, जगत सृष्टि का मूल जो है वो दिव्य नाभि तो है। भगवान के नाभि कमल में तो ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ये सृष्टि कार्य करते हैं, तो भगवान के नाभि कमल का भी दर्शन करता है। और भगवान के जो पीतांबर है, भगवान के पीतांबर का भी दर्शन करता है। पीतांबर भारी है, पीतांबरम वरद शीतल दृष्टिपातम, कुरेश स्वामी महाराज गाते हैं। और भगवान के उरु, भगवान के उभय चरण, तेने मलरुम तिरुपादम, भगवान के उभय चरणों से मधु बहती है, शहद बहती है। विष्णु पदे परमे मत्सह, वेदों में इस तरह वर्णन है। भगवान के चरण से शहद जो है वो बहती है। उनका उंगलियों का दर्शन करता है, नखों का दर्शन करता है, मतलब पादादि केशांत दर्शन जो है वो यहाँ वर्णन किया जाता है। जिस तरह योगी वाहन स्वामी जी महाराज गाए हैं, अमलनाधिपिरान नामक ग्रंथ दिए हैं। अमलनाधिपिरान ग्रंथ पर भगवान के हरेक अवयव का वो दर्शन करते हैं और दर्शन करके पद्य के रूप में प्रस्तुत किए हैं। तो वो ही यहाँ समझाया जाता है। दिव्य नखों को देखते हैं तो लगता है कि अनेक चंद्र उगे हैं उधर। जैसे चंद्रमा को अमावस्या के बाद 3-4 दिन छोड़ करके आप देखेंगे तो किस तरह वो दिखता है, तो भगवान के नाखून की तरह
तो भगवान के पैरों के उंगलियों में जो नाखून है वे सब अनेक चंद्रमा की तरह चमकते हैं। उसका वर्णन करते हैं, पुंसाम दृष्टि चित्तापहारिणम। भगवान तो परम सुंदर है। हमारे संप्रदाय में सुंदर राज बोलते हैं, सौंदर्य राज बोलते हैं। मदुरई के पास कल्लड़घर सुंदरबाहु भगवान विराजमान है। और तिरुनागई नागपट्टिनम, नागपट्टिनम में भगवान का नाम है सौंदर्य राज। भगवान तो बहुत सुंदर है। पुंसाम दृष्टि चित्तापहारिणम। पुरुष भगवान को देखता है तो भी अपने आप को स्त्री ही मानेगा, एक स्त्री की तरह उनसे प्यार करने लग जाएगा। जिस तरह राघवेंद्र सरकार को देख करके पुरुषगण भी यो विचार करते थे कि हम स्त्री होते तो बहुत अच्छा होता, शायद हमसे भी राम शादी कर लेते। तो भगवान, उनका जो सौंदर्य है उसका वर्णन हुआ है। और भगवान को देखते ही तापों से हम मुक्त हो जाते। प्रभु को देखते ही हम तापों से मुक्त हो जाते हैं। अनेक आभरण पहने हुए हैं, आभूषण अनेक पहने हुए हैं। उन आभूषणों के अंदर जो काला मेघ की तरह दिखने वाले भगवान जो है, उनके दिव्य मंगल विग्रह जो है, वो भी देखने को मिलता है। और नित्य सूरी गण, वहां के जो नित्य मुक्त होते हैं वो नित्य सूरी गण निरंतर प्रभु को देखते रहते हैं, भगवान को निरंतर देखते रहते हैं, उन्हीं को देखते हैं। आचार्य यहाँ अच्छी तरह वर्णन करते हैं कि निरंतर देखते हैं तो भी भगवान के शरीर शरीर में विकार आ जाता है, देखने से ही, स्पर्श करने से नहीं। ये लोग देखते रहते हैं तो भी भगवान के शरीर पर, मतलब दिव्य मंगल विग्रह पर कुछ विकार आ जाता है। तो ज्यादा देखना भी असह्य है, मतलब इतना वो सॉफ्ट है, समझो, सुकुमार है, सकुमार ये जो बोलते हैं। तो भगवान सुकुमार है, इसलिए लोग देखते रहते तो भी परेशान हो जाते हैं भगवान। वो वर्णन करते हैं। तो नित्य सूरी गण देखते हैं। और उसके बाद கனககிரியை உருக்கி கடலிலே விளாசினார் போலே தெருவெல்லாம் காவி கமழ் என்கிறபடியே 10,000 पूर्ण चंद्रों के सदृश भगवान विराजमान है। और वहां वैकुंठ में सब जगह सुगंध ही सुगंध है। और नित्य मुक्तों को, उन लोगों के प्यास को बुझाने योग्य अमृत धारा के सदृश भगवान का जो कटाक्ष है, उसमें सब बह रहे हैं वहां। त्वदीक्षण सुधा सिंधु वीचि विक्षेप शीकरैः कारुण्य मारुतानीतैः शीतलैरभिषिञ्चमाम्। स्वामी जो आते हैं। तो सबों को देख करके, सबों के श्रम को हरण करते हुए, मतलब सबों के कष्टों को हरण करते हुए दिव्य कटाक्ष द्वारा सबको नहलाते हुए वहां भगवान विराजमान है। और जीवात्मा इनका दर्शन करता है। चतुर्थ प्रकरण, उसमें बताते हैं
आज तक तो जीव ज्ञान होने के बाद संसार में जब था तब रोता था कि मैं कब भगवान से मिल सकूं, कब मिलेंगे प्रभु, कब मिलेंगे प्रभु। तो आज तो मिल ही गए। जैसे राघवेंद्र सरकार, कोई उनसे एक बार मिलते हैं तो एक बार मिलने से ही उनके सभी कष्टों को भगवान दूर कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार वैकुंठनाथ से मिलने से हम अपने कष्टों से, अपने दुखों से हम निवृत्त हो जाते हैं। तो भगवान को अच्छी तरह वो देखता है, दर्शन करता है और कहता है कि समस्त परिवाराय श्रीमते नारायणाय नमः। समस्त परिवाराय, सभी परिवारों से युक्त श्रीमन नारायण को मैं प्रणाम करता हूं। यो कहकर प्रणाम करता है, बोलता है कि मैं आप ही का हूं और किसी का नहीं हूं। नमः बोलने से हम क्या बताते हैं? महा बोले तो मेरा, नमः ना मेरा। मैं जो हूं मैं मेरा नहीं हूं, मैं जो हूं मैं तेरा हूं। और मैं जो हूं मैं सिर्फ तेरा हूं और किसी का नहीं हूं। समस्त परिवाराय श्रीमते नारायणाय नमः। अब देखिए भगवान, उनका स्वभाव क्या है। वेदांतों में हम विचार करेंगे तो वेदांतों में कहा गया कि भगवान जो है अवाज्ञनादर, भगवान किसी से बात ही नहीं करते हैं, किसी को आदर नहीं देते हैं। क्यों बात ही नहीं करते, क्यों आदर नहीं देते हैं? बोलते हैं कि बात करने की कोई जरूरत ही नहीं और आदर देने की भी कोई जरूरत नहीं। तो वे बस मैं खुश हूं, मेरी जगह मैं खुश हूं। तो ऐसे प्रभु इस जीव को देख करके नियम तोड़ देते हैं अपने। इस जीव को देख करके नियम तोड़ देते हैं। तो बहुत दिनों से भगवान तो इंतजार तो करते थे। ज्ञानी तु आत्मैव मे मतम, वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ, ये सब बोले हैं। तो देखिए अनेक जन्मों से भगवान प्रतीक्षा तो करते। अच्छा हुआ कि ये आज आया है। ये बंदा भी बहुत परेशान था, मुझसे मिलना ही था। तो अच्छा हुआ आज आ गया करके उनको देख करके उनके कष्टों को भगवान दूर करते हुए उनको आलिंगन करते हैं। जिस तरह आग्राय रामस्तम मूर्ध्नि परिष्वज्य च राघवः, अंके भरतमारोप्य पर्यपृच्छत् समाहितः। रामायण में बताते हैं भरत जी को देख करके जिस तरह भगवान उनसे आलिंगन किए, इसी प्रकार सामने आया हुआ मुक्तात्मा को उठा करके, जैसे एक पिता अपने बच्चे को उठा करके गोद में बिठाते, ठीक उसी प्रकार उस मुक्त जीव को भगवान उठा करके गोद में बिठाते हुए उनको देखते हैं। प्रेम भरित मन से उनको आलिंगन करते हुए तो देखिए जीव विचार करता है, मैं कहाँ था कहाँ आया। 84 लाख योनियों में भटकता हुआ मैं कहाँ कहाँ था, क्या क्या था, मैं खुद नहीं जानता हूं। लेकिन आचार्य कृपा से मैं आज इधर आया हूं और भगवान के गोद पर बैठा हूं। अपने ही पिता के गोद में बैठने के लिए जब ध्रुव गया था तो सुनीति नहीं सुरुचि आकर के पिताजी के दूसरी पत्नी आकर के ध्रुव को बैठने ही नहीं दिया, गिरा दिया।
तो अपने ही पिता के गोद में बैठने गया बंधा तो भी बैठ नहीं पाया। संसार में होता है, लेकिन भगवान, अनेक जन्मों से हम उनके खिलाफ लड़े हैं। भगवान हमको बोले कि तू मेरा है, तो हम बोले कि हम आपके नहीं है, बस हम हमारे हैं भैया। आप आपके हैं, हम हमारे हैं। तो इस तरह अनेक जन्मों से हम उनसे लड़े हैं, फिर भी जरा भी वे नाराज नहीं हुए हमसे। बहुत के बाद कोई मिलने आवे तो हम भी बोलते हैं आज कहाँ आ गया, हाँ तब नहीं आया, आज कहाँ से आ गए हो, कोई जरूरत नहीं है, आना तो पहले ही आना था, किस काम का है, कोई काम नहीं, जाओ। यूं नहीं बोलते, भगवान बोलते अच्छा हुआ आज आए हो, बहुत अच्छा किया, आ जाओ। तो भगवान क्या करते, तम ब्रह्मा कोसीति। भगवान पूछते हैं उनसे, तुम कौन हो। मुक्तात्मा को देख करके, मुक्त जीव को देख करके, कोसी, तुम कौन हो। भगवान पूछते हैं उनसे, तुम कौन हो। वो उत्तर देता है कि हम ब्रह्मास्मि, मैं आप ही का हूं। भगवान, मैं आप ही का हूं। और कहता है कि मैं राजकुमार हूं, आप राजा हो, मैं राजकुमार हूं, मैं आप ही का बेटा हूं मैं। भगवान और एक प्रश्न पूछता है, अच्छा राजकुमार हो तो आज ही आया है, इतने दिनों से क्यों नहीं आया, इतने दिनों से क्यों नहीं आया। वो बोलता है कि क्या बताऊं, समय लगेगा, मैं बताता हूं लेकिन समय लगेगा, आप सुनोगे। तो अनेक जन्मों में उन्होंने जो कुछ किया वो सब बताता है, इस कारणवशात नहीं आ पाया, उस कारणवशात नहीं आ पाया, मतलब आपको छोड़ करके अन्य विषयों में मैं लगा रहा तो नहीं आ पाया, ये सब समझाता है। भगवान पूछते हैं कि अच्छा अन्य विषयों में तू प्रवेश करके अन्य विषयों का अनुभव करता रहा क्या। हाँ जी, अन्य विषयों का अनुभव करता रहा ना, सिर्फ आप श्री को ही छोड़ा है, बाकी सब कुछ पकड़ के रखा था। भगवान बोले बाकी सब कुछ छोड़ करके मेरे को ही पकड़ के रखना था। जीव बोलता कि वो आज पता है, ये बात, ये ज्ञान तो आज हुआ है, पहले तो मैं अन्य चीजों को पकड़ करके आपको छोड़कर रहता था। अच्छा उससे क्या प्राप्त किया, क्या मिला तेरे को। भगवान बोले, जीव बोलता कि क्या नहीं मिला, नरक तो अनेक बार मिला। क्या नहीं मिला, नरक मिला, अनेक बार नरक जाना हुआ। तो बाद में क्या किया, भगवान पूछते हैं। वो देह बाद में इधर आया, जब पता चल गया कि उधर नहीं जाना चाहिए, हम बार बार गलत रास्ते पे प्रयाण कर रहे हैं करके महसूस हुआ, तो आपके पास आना हुआ, तो आपके पास आया। भगवान बोले कैसे आना हुआ मेरे पास। போந்தேன் புண்ணியனே உந்தன்னை பிறவி பெருந்தனை புண்ணியன் यामुड़यो। पुण्य से आया हूं, ध्यान दीजिए यहाँ, आपके पास मैं पुण्य से आया हूं, लेकिन मेरे पुण्य से नहीं। पुण्य का मतलब हुआ आप, आपसे ही आपके पास आना हुआ, आपकी कृपा से ही आपके पास आना हुआ। भगवान, ये जगह जो है, मैं प्रयत्न करके इधर आ सकूं ऐसी जगह नहीं है, आप प्रयत्न करते रहते हैं, वो सफल हुआ तो आज आपके पास आना हुआ। अच्छा इधर आकर क्या मिला, बस आप ही मिले। भगवान को वो बोलता है कि इधर आकर आप ही मिले। आप विचार करते होंगे ये सब भगवान क्यों पूछते हैं, भगवान को पता नहीं है क्या, इस जीव से ये सब पूछने की क्या जरूरत है। देखिए, अपने बच्चों को हम गोद में बिठाते हैं, उनसे पूछे नाम बताओ, तेरा नाम क्या है, पूछते कि नहीं आप लोग।
बालक का नाम आप नहीं जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं, फिर भी नहीं पूछते नाम बताओ बेटा क्या नाम है, और स्कूल का नाम बताओ आपको नहीं पता हैं, और विच क्लास पूछते हैं, कौन सी कक्षा में हो पूछते हैं, और फ्रेंड्स का नाम बताओ, इस तरह भगवान पूछते। वे जानते हैं, हम भी जानते हैं कि वे जानते हैं, फिर भी हमसे वो बुलवाना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो हम बताते हैं। अच्छा, इधर आकर के मुझसे मिल करके वो बोलता है ना, आपसे मिलने के लिए ही आया हूं, बस आपके लिए ही आया हूं, तो मिलकर क्या मिला? बोलता है कि मेरे कर्मों से मैं मुक्त हुआ हूं, मेरे कर्मों से मैं मुक्त हुआ हूं, इस तरह बताता है। और भगवान थोड़ा विचार करता है, इतना मस्त बोलता है यह जीव। तब भगवान को लगता है कुएं के आसपास कोई बालक खेलता है समझो, और भूल से वो कुएं में गिर भी जाता है। मैया पास में ही थी लेकिन ध्यान नहीं दिया हो, एक बात है। मैया पास में ही थी लेकिन ध्यान नहीं दिया हो और कुएं में बालक गिर जाता है, तो यहां दोषी कौन है? गुनाह किसकी है? मैया की है। हम बोलेंगे कि ध्यान तो देना था, तो बालक के ऊपर ध्यान देना था। तो भगवान विचार करते हैं कि अनेक जन्मों से ये परेशान था, विषय रूपी कुएं पर गिर कर परेशान था, तो हम ही कारण है ना, मैया तो मैं ही हूं, कारण तो हम ही है, नहीं बनाए। इसलिए गलती जो है हमारी है, कसूर जो बोलते हैं वो हमारी है। भगवान विचार करते हैं, वैकुंठ में रखने योग्य इस बंदे को हमने संसार में रख दिया, और जिस दिन ज्ञान हुआ, जिस दिन आपको पता चला कि भगवान ही हमारे लिए सब कुछ है, तब भी आकर के मैंने दर्शन नहीं दिया, ये सब भगवान बोलते हैं, विचार करते हैं मतलब। और ये बंदा भी क्या क्या करता था, आकाश को देख करके हाथ जोड़ता था। आकाश तैनो की अळवन तोड़बने, परमाकाश में भगवान विराजमान है, इसलिए आकाश को देख करके ये रोता था, भगवान जल्दी बुला लो मेरे को करके, ऐसा भी प्रभु से कहता था। और मैं कब आऊं आपके पास करके भी रोता था। ये सब नहीं करने देना था तेरे को, बहुत रुलाया मैंने। इसलिए तो भगवान का एक अद्भुत नाम है रुद्र, जो रुलाते हैं वो रुद्र है। शिव जी का भी नाम रुद्र है, खुद रोते हैं इसलिए रुद्र। भगवान भक्तों को रुलाते हैं, रुद्र। भक्तों को रुलाते हैं मतलब कष्ट देते हैं, ऐसी बात नहीं है। भक्तगण भगवान को सोच करके, भगवान का स्मरण करते हुए रोते रहते हैं। कण्णनीर कई घड़ा लिरैक्कुम, शतकोप सूरी गाते हैं। तो ये बंदा भगवान को देख करके, परमाकाश को देख करके बोलता है कि जल्दी बुला लो, आपके पास ही आना है, इधर रहना ही नहीं है। अच्छा हुआ आज तो आ गया है हमारे पास, खोया हुआ पदार्थ हाथ आ जाए, सरकार भगवान खुशी मनाने लगते हैं। आगे ज्यादा नहीं है, थोड़ा ही है ग्रंथ पर। दास विचार करता है कि कल इसका शातमरा कर देंगे। कल दयापाल स्वामी जी, दयापाल मुनि जी का अवतार महोत्सव दिन है, जो रामानुज स्वामी जी महाराज के प्रिय शिष्य है। ज्ञानसार परमेसार इत्यादि ग्रंथों का निर्माता। तो कल के दिन शातमरा करना वो उचित है। तो सबसे नम्र निवेदन है कि कल शाम को सब जुड़े,
और आगे का जो थोड़ा सा भाग जो है उसका अनुभव कल शाम को करेंगे। सबको जय श्री जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय जय जय, जय श्रीमन्नारायण।